ने 2 पुराण लिखे महाराज। भद्वयम भौ पर भी 2 लिखे, भविष्य और भागवत पुराण। भौ पर ब्रह्मांड और ब्रह्मवर्त। और महाराज वो अक्षर पर वामन, वाराह, वायु और विष्णु पुराण 4 पुराण लिखे। अक्षर पर अग्नि पुराण लिखा गया। 9 अक्षर पर नारद पुराण। प पर पद्म पुराण। ली पर लिंग पुराण। गौ पर गरुड़ पुराण। कु पर कुर्म पुराण और 100 अक्षर पर स्कंद पुराण लिखा महाराज। अब यहाँ एक संशय है, कई लोगों के दिमाग में होता है कि भागवत पुराण एक ही लिखा है इसमें। बहुत सत्य या तो भविष्य है या तो भागवत है। भागवत तो श्रीमद् भागवत भी है और देवी भागवत भी है। मजे की बात क्या है, दोनों में 18,000 श्लोक है। ये किसके लिए लिखा है? अब देवी भागवत का श्लोक है तो देवी भागवत के लिए लिखा होगा, लेकिन देवी भागवत के लिए ही लिखा होता तो फिर वहां देवी भागवत क्यों नहीं लिखा होगा? संशय है। तुम्हारा संशय मत रखिए। भगवान जो होते हैं ना, परम तत्व हमेशा 2 रूपों में होता है, प्रकृति और पुरुष। महाराज शिव पुराण की कथा जब आप लोग सुनेंगे, आपने सुनी होगी, वहां बड़ा अच्छा प्रसंग है। भगवान शंकर 2 रूपों में पृथक हो गए, एक महाशक्ति और दूसरे स्वयं भगवान शंकर। परमात्मा अकेला कभी नहीं होता है, वो शक्ति के साथ होता है। इसलिए ये जो भागवत पुराण है 18,000 श्लोक का, ये 2 भागों में है। जो राधा के उपासक हैं, यानी शक्ति के जो उपासक हैं, उनके लिए देवी भागवत के रूप में है, और जो विष्णु के उपासक हैं उनके लिए श्रीमद् भागवत के रूप में है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। दोनों में समान श्लोकों की संख्या। वहां राधा तत्व की विवेचना की गई है और यहाँ कृष्ण तत्व की विवेचना की गई है। हमारा 17 पुराण लिख दिए वेद व्यास जी ने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। नारद जी आए, संत जब चिंता करता है तो उसे संत मिलता है, और दुष्ट जब चिंता करता है तो उसे दुष्ट मिलता है। देखिए, हनुमान जी लंका में पहुंच गए, बिल्कुल अपरिचित लंका में। क्या करें, आ तो गया, सीता मैया कहाँ होंगी, कैसे उनका पता लगाऊंगा। इस समय चिंता में कौन है? संत। चिंता कर ही रहे थे महाराज, तब तक विभीषण जी राम राम कहते हुए उठ गए। अब देखिए, संत को चिंता हुई तो संत प्रकट हो गए। सीता माँ की पूरी कहानी पता, सीता माँ वहां है। और महाराज जब दुष्ट चिंता करता है ना, तो उसे दुष्ट ही मिलते हैं। रावण जब भी चिंता करता रहा तो उसके असुर उसके सामने आते रहे। अक्षय कुमार का पद हो, अब क्या होगा, कैसे होगा? मेघनाथ करने का मैं हूं ना, शादी करके मैं जाता हूं। दुष्ट चिंता करेगा तो उसे दुष्ट मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा। एक एक करके दुष्ट ने सब दुष्टों का वध कर दिया। महाराज यहाँ नारद जी प्रकट हुए और कहा, अरे वेद व्यास जी, आपने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी आपके मन में ये संशय है, क्यों संतोष नहीं है? व्यास जी कह रहे हैं, मुझे संतोष है। नारद जी से पूछा, क्यों मुझे संतोष नहीं हुआ? नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने सिर्फ ज्ञान की चर्चा की है, जितने पुराण लिखे हैं वह भगवान को ज्ञान रूप में आपने प्रदर्शित किया है। आपने धर्म का निरूपण किया, लेकिन भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया है। यथा धर्मातयस्थार्थो मुनिवारेण कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हन्यवर्णितः। अभी तक आपने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया है, इसलिए अब किसी ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें भगवान की बाल लीलाओं का भी वर्णन हो। इससे क्या होगा? आपको संतोष मिलेगा। महाराज कैसे मालूम मुझे संतोष मिल जाएगा? नारद जी ने कहा, मुझे मिला ना, इसलिए तो बोल रहा हूं। तुम्हें कब और कैसे मिला?
तब महाराज नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु काश्याश्चन वेदवादिनम् निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणेवा विस्निर्विचाता। महाराज नारद जी कह रहे हैं, अहम पुरातीत भवे भवम मुने, हे मुनि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। वो दासी ब्राह्मणों की थी, वेदवादी ब्राह्मणों की दासी थी। यहाँ महाराज व्यास जी बड़े आश्चर्य से देख रहे हैं, अरे आप दासी पुत्र थे और परम ऋषि नारद बन गए, कैसे? कहा ऐसा हुआ कि एक बार कुछ संत लोग हमारे गांव में, एक संतों की मंडली, ब्राह्मणों की मंडली आई चातुर्यमास की, और मेरी माँ ने उन संतों की सेवा में मुझको लगा दिया। और महाराज संत तो भगवान की ही बात करेंगे, वो हमेशा भगवान कृष्ण की कथा को गाते थे। तत्रानहं कृष्ण कथा प्रगायता मुनु गृहीणां शृण्वं मनोहरा श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः प्रियस्त्र्यङ्गस्वाद्भवद्रुचि। भगवान कृष्ण की कथाएं जब मैंने सुनी ना, तो मेरे मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। नारद जी कह रहे हैं, मनोगृहीणां शृण्वं मनोहरा, मैंने जब वो मनोहर भगवान की कथाएं सुनी महाराज, अब तो मैं दिन रात उन्हीं की सेवा करता और वो हमेशा भगवान की कथाएं मेरे को सुनाते। एक दिन क्या हुआ, अब मेरे घर पे मेरी माँ भी थी, तो मुझे बार बार घर आना पड़ता था। और महाराज मैं सोच रहा था कि माँ के कामों से कब छुटकारा मिले। देखिए दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जैसे जैसे सोचते हो आपके साथ वैसा वैसा होता है। ये महाराज ये दर्शन का सूत्र भी है, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। आजकल डॉक्टर लोग भी वही बातें करते हैं, आप जिस बीमारी के बारे में सोचोगे 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 वो बीमारी आपको हो जाती है। सूत्र है ना, माता का सूत्र है, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसलिए संत कहते हैं हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तो नारद जी हमेशा सोच रहे हैं, यार माँ ने बड़ा परेशान कर रखा है, मैं कितना यहाँ कथा सुनता रहता हूँ, माँ तब तक बुला देती है। और बच्चों को आपने देखा होगा, जब बच्चे खेल में व्यस्त रहते हैं उनको बुलाओ तो बड़ा गुस्सा आता है। तो नारद जी को तो ये खेल हो रखा था। भगवान ने सुन ली, यम यम चिंतयते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तो क्या हुआ, एकदा निर्गता गृहा दुयन्ति निशिकां पथि सर्पोदस्पदा सस्पृष्टो कृपणाकालचोदितः। माता शाम को गोदोहन के लिए गई थी, वहां एक सांप आया और नारद जी की माता को डस दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। महाराज गत प्राण हुए। नारद जी ने सुना, मन ही मन खुश हो रहे हैं और दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए महाराज रो रहे हैं। नारद जी का मैं फिर भी होना चाह रहा था माता जी से, ताकि मैं भगवत भक्ति कर सके। अद्भुत भक्त देखिए भगवान का। नारद ऐसे ही थोड़ी बनेगा कोई, एक बड़ा बनने के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। नारद जी ने फटाफट जो भी कर्म था माता का, वो सारे कर्मों से निवृत्त हुए और कहने लगे मन ही मन, अनुग्रहं मन्यमानं
प्रतिष्ठा दिशो उत्तरा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रहे हैं, नाथ जी कह रहे हैं कि अनुग्रह भगवान ने बड़ा अनुग्रह मुझ पे किया। और ऐसा कहते ऐसा सोचते प्रतिष्ठम दिशि उत्तरा, उत्तर दिशा की ओर जंगल में निकल गए। आगे निकले, बहुत आगे निकले तो एक वृक्ष, पीपल का वृक्ष मिला, उसके नीचे बैठ गए और बैठकर भगवान का ध्यान किया। थोड़ा ध्यान लगाया तो भगवान की दिव्य मूर्ति ध्यान में आ गई। फिर आंखें खोली तो कहाँ है भगवान, दिखा नहीं। अब तो कई बार प्रयास किया लेकिन भगवान नहीं दिखे। भगवान ने अपना दर्शन करवाकर नारद जी के मन में अद्भुत प्रेम जगा दिया, अनुराग जगा दिया अपने प्रति। अब भगवान ने स्वयं दर्शन तो नहीं दिया लेकिन एक आकाशवाणी से कहा, अविपक्वकसायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अरे नारद जी, अभी आपकी जो योग स्थिति है ना, ये परिपक्व नहीं हुई है और अपरिपक्व योगियों को मैं दर्शन नहीं देता हूं, तो महाराज कब दर्शन दोगे? कहा, जब तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा तब कल्प के अंत में तुम ब्रह्मा जी सहित मेरे हृदय में प्रवेश करोगे। भगवान हमेशा प्रतीक्षा से मिलते हैं, परीक्षा से नहीं मिलते हैं। नारद जी ने प्रतीक्षा की, अब खुद के मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और महाराज कल्पांत इदमादाय सायने व्यस्तुदन्नुता सहस्त्र युग पर्यन्ते उत्थायनं सुशिक्षितौ। कहा कि कल्प के अंत में आप ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करोगे और जब पुनः नई सृष्टि का सृजन होगा, ब्रह्मा जी की नींद खुलेगी, उस समय आप मरीचि मिश्रा ऋषिया प्राणेभ्यो हम भजंगिरे, सप्त ऋषियों के साथ आप भी प्रकट हो जाओगे और तब आप नारद के रूप में जाने जाओगे। बोलो नारद भगवान की। भगवान ने जैसा कहा आकाशवाणी में महाराज वैसे ही हुआ। नारद जी कहते हैं, मैं नारद रूप के जब प्रकट हुआ तो मैंने भगवान की तपस्या की, तो भगवान ने मुझे दर्शन दिए और दर्शन देने के साथ साथ महाराज नारद भगवान ने मुझे एक वीणा प्रदान की। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्मं विभूषितं मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चाश्चराम्यहम्। मैंने वो वीणा ली, देवदत्त नाम की वीणा ली और उसको बजाकर भगवान नारायण के भजन करने लग गया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण 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 हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। फिर कहते हैं कि भगवान ने वीणा की, मैं भगवान के नाम निरंतर उस वीणा पे बजाता रहता हूँ। सोनक जी ने कहा कि उसके बाद क्या हुआ? निर्गते नारदेशूत भगवान बादरायण श्रुतं वान् त्रिपेतं ततः किं करोति विभो। जब नारद जी चले गए तो व्यास जी ने क्या किया?
सूत जी कहते हैं व्यास जी ने अपनी जल्दी तुमड़ी पकड़ी, अपना झोला उठाया और सीधे बद्रीनारायण क्षेत्र में चले गए, बद्रीनाथ चले गए। और वहां महाराज एक सुंदर सी गुफा है, गुफा में बैठ गए। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमी तटे सम्याभास इति प्रोक्तम ऋषिणां सत्यवर्धना। सरस्वती नदी के तट पर सम्याभास शास्त्रों में बद्रीनारायण क्षेत्र को कहा गया है। वहां एक गुफा में बैठ गए। प्राय सभी लोग बद्रीनाथ जाते हैं, चाहे भी होंगे सभी लोग, तो वहां पर एक गुफा, अपने प्यास गुफा देखी होगी।